श्मशान घाट के चारों तरफ खामोशी थी। लकड़ियों की ढेर पर एक औरत का शव रखा था। लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। बेचारी पूरी जिंदगी बेटे के लिए जीती रही। लेकिन भीड़ से थोड़ा दूर एक लड़का जमीन पर बैठा फूट फूट कर रो रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था। वो बार बार उस बॉक्स को देख रहा था और खुद से कह रहा था, माँ आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर जो था उसे देखकर उसका दिल टूट चुका था और उस बॉक्स के ऊपर एक चिट्ठी रखी थी, ये तोहफा तुम्हारे लिए, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। दोस्तों, एक छोटे से गांव में सरिता नाम की एक औरत रहती थी। उसका एक ही बेटा था, रोहन। रोहन उसके लिए सब कुछ था, लेकिन किस्मत ने सरिता के साथ बहुत बुरा किया था। जब रोहन सिर्फ 5 साल का था तभी उसके पति की मौत हो गई। उस दिन से सरिता ने माँ भी बनकर दिखाया और बाप भी। वो दिन रात लोगों के घरों में काम करती ताकि रोहन की पढ़ाई चल सके। सरिता का बस एक ही सपना था, मेरा बेटा बड़ा आदमी बने। रोहन भी पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा उसे अपनी माँ का गरीबी होना शर्मिंदगी लगने लगा। कभी कभी वो अपने दोस्तों से कहता, मेरी माँ शहर में रहती है। उसे डर लगा रहता था कि अगर दोस्तों को सच पता चल गया तो वो उसका मजाक उड़ाएंगे। एक दिन सरिता रोहन के कॉलेज में उससे मिलने चली गई। उसके हाथ में एक घर का बना हुआ टिफिन था, लेकिन जैसे ही रोहन ने अपनी माँ को देखा वो गुस्से से भर गया। उसने धीरे से कहा, आप यहाँ क्यों आई हैं? सरिता बोली, बेटा तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। रोहन गुस्से में बोला, आप यहाँ मत आया करो, मेरे दोस्त मुझे गरीब समझेंगे। ये सुनकर सरिता का दिल टूट गया, लेकिन उसने बस मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, अब नहीं आऊँगी, और वो चुपचाप वापस चली आई। कुछ साल बाद रोहन की अच्छी नौकरी लग गई। अब वो शहर में रहने लगा। उसने माँ को गांव में ही छोड़ दिया था। वो कभी कभी पैसे भेज दिया करता था, लेकिन मिलने शायद ही आता। सरिता हमेशा कहती, बेटा कभी कभी मिलने आ जाया करो, लेकिन रोहन हमेशा कहता, माँ बहुत काम है। एक दिन अचानक रोहन को गांव से फोन आया, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। रोहन तुरंत गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरिता इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। अंतिम संस्कार से पहले पड़ोस की एक बुजुर्ग औरत ने रोहन को एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स दिया और कहा, ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। रोहन के हाथ कांपने लगे। उसने बॉक्स खोला। अंदर एक पुरानी घड़ी थी जो उसके पापा की थी और साथ में एक चिट्ठी। रोहन ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बेटा रोहन, मुझे पता है तुम्हें मेरे गरीब होने पर शर्म आती थी, लेकिन मुझे तुम पर कभी शर्म नहीं आई। तुम मेरे लिए हमेशा गर्व रहे। ये घड़ी तुम्हारे पापा की है। उन्होंने मरते समय कहा था कि इसे रोहन को दे देना। अगर कभी जिंदगी में अकेला महसूस करो तो समझ लेना तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रोहन जोर जोर से रोने लगा। उसे याद आया वो दिन जब माँ टिफिन लेकर कॉलेज आई थी। वो दिन जब माँ ने कहा था, अब नहीं आऊँगी। आज रोहन के पास सब कुछ था, पैसा, नौकरी, बड़ा घर, लेकिन माँ नहीं थी। कुछ महीनों बाद रोहन ने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल बनवाया। उसका नाम रखा सरिता माँ विद्यालय। स्कूल के गेट पर एक लाइन लिखी थी, दुनिया में सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो अपनी माँ की इज्जत करता है। और हर साल रोहन उसी दिन स्कूल जाता और चुपचाप आसमान की तरफ देखकर कहता, माँ मुझे माफ़ कर दो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं हम उनकी कीमत नहीं समझते, लेकिन जब वो चले जाते हैं तब एहसास होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ बाप ही होते हैं।